मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया ला भजन सत गगन मंडल में अजब तमाशा देखत मैं विस्माया रे। गगन मंडल में अजब तमाशा देखत मैं विस्माया रे। धरती बिन एक नगर नवीना नजर हमारी आया रे। बिरजा बिनवा एक भूपत ने अपना हुक्म चलाया रे। गगन मंडल में अजब तमाशा देखत मैं विस्माया रे। वावा शीस बिनावा एक माली ने बिन जल बाग बनाया रे। डार तले जिस ऊपर मूला ऐसे वृक्ष लगाया रे। ओ गगन मंडल में अजब तमाशा देखत मैं विस्माया रे। पाव बिना तह नटनी नाचे अंध देख हर छाया रे। मुख बिन मीठे गाने गाकर बहुते लोक लुभाया रे। गगन मंडल में अजब तमाशा देखत मैं विस्माया रे। नीर बिना एक सागर में बहुत लोग बह जाया रे। बादल बिन जल बरसत है वानिश में सूर समाया रे। गगन मंडल में अजब तमाशा देखत मैं विस्माया रे। कहता कहते हूँ गुरु कृपा करके ऐसा देश दिखाया रे। देश उसी को जिसने देखा सो मुनियों का राया रे। गगन मंडल में अजब तमाशा देखत मैं विस्माया रे। देखत मैं विस्माया रे। राग जिला भजन 7 गगन मंडल में अजब तमाशा देखत मैं विस्माया रे। गूढ़ वाणी के इस श्रृंखला में गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी में सत उपदेश दे रहे हैं। रहस्यमयी वाणी है, अर्थ गहरा है कि मैंने गगन मंडल में एक विस्मयजनक दृश्य देखा। देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या देखा?
धरती बिन एक नगर नवीना, नजर हमारी आया रे। एक नगर बिना धरा के, बिना धरती के मैंने देखा, यह शरीर रूपी नगरी जिसमें मन बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, सैकड़ों नसों नाड़ियों का जिसमें निवास है, यह शरीर रूपी नगरी मैंने देखी। प्रजा बिनवा एक भूपत ने अपना हुक्म चलाया रे। इस शरीर रूपी नगरी में मन रूपी राजा सब इंद्रियों पर अपना हुक्म चलाता है। दूसरी कोई प्रजा नहीं, अपने ही शरीर की मन बुद्धि इंद्रियां वही प्रजा है और उस पर हुक्म चलाने वाला मन है। शीस बिनावा एक माली ने बिन जल बाग बनाया रे। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो वास्तव में माली के समान है, जिसके ऊपर अहंकार का शीस नहीं, वो निर्लेप और सब बातों से न्यारा निर्गुण परब्रह्म परमात्मा, उसने ये सृष्टि रूपी बगीचा, बिना पानी का बगीचा निर्मित किया है। डार तले जिस ऊपर मूला, ऐसे वृक्ष लगाया रे। ऐसा वृक्ष उल्टा वृक्ष जिसकी मूल जड़ ऊपर है और डालियां जिसकी नीचे है, ये शरीर रूपी वृक्ष है। उसने ये शरीर रूपी वृक्ष जिसका जड़ मूल है, सिर वो ऊपर एवं हाथ पांव आदि इंद्रियां वो शाखाएं वो नीचे हैं। पांव बिना तय नटनी नाचे, अंध देख हर्षाया रे। माया रूपी नटनी, प्रकृति रूपी नटनी बिना पांव के चारों तरफ नृत्य कर रही है और उसको देख करके जो अज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान के नेत्र नहीं, अज्ञानी जीव, अंधकार से घिरे हुए जीव उस माया को देखकर, उसके खेल को देखकर बारंबार हर्षित हो रहे हैं। मुख बिन मीठे गाने गाकर बहुरे लोक लुभाया रे। बिना मुख के वो माया प्रकृति मीठे मीठे गाने गाके शब्द स्पर्श रस रूप रस गंध आदि प्रलोभनों के द्वारा सारे संसार को लुभा रही है। नीर बिना एक सागर मेवा, बहुत लोक बह जाया रे। बिना पानी का एक समुद्र है, अनंत संसार के लोक उस समुद्र के प्रवाह में प्रवाहित होकर बहे जा रहे हैं, जिसमें जल भी नहीं। तो ये संसार रूपी सागर जिसमें बाहरी जल नहीं, आसक्ति रूपी जल है, इसके प्रवाह में अनंत जीव बहते जा रहे हैं। बादल बिन जल बरसत है वहाँ, निश में सूर समाया रे। और इस प्रकार से माया में बहते हुए जीव वो जल बरसाते हैं, दुखी होते हैं, अश्रु धारा उनकी बहती है, बिना बादल के जल बरस रहा है। निश में सूर समाया रे। विवेक का सूर्य मोह की रात्रि में लुप्त हो जाता है। जहाँ मोह है, अज्ञान है, अंधकार है, वहाँ सोचने विचारने की शक्ति नहीं। तो जो परमात्मा ने अनंत शक्ति, प्रकाशमयी शक्ति जीव को प्रदान की है, वो सूर्य, शक्ति रूपी सूर्य मोह अंधकार की रात्रि में डूबा हुआ है। जो अज्ञानी है वो कुछ भी विचार नहीं करते, तो ध्यान आदि के द्वारा बिना बादल के बरसने वाला जल, अर्थात इसका दूसरा अर्थ ये है कि वो सहस्रार चक्र से
जो अपनी सुरती को वहां पहुंचाता है वो अमृत का पान करता है। द्वितीय अर्थ में इसका ये आता है कि दशम द्वार से अमृत की जो धारा बह रही है उसका वो पान करते हैं। वहाँ अज्ञान अवस्था रूपी रात्रि में ज्ञान का सूर्य प्रकाशित होता है। मोह से आच्छादित अज्ञान रूपी रात्रि में ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा वे योगी पुरुष अज्ञान को दूर कर लेते हैं। तो गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी में फरमाते हैं, कहे टेहूं गुरु कृपा करके ऐसा देश दिखाया रे, देश उसी को जिसने देखा सो मुनियों का राया रे। कि गुरुदेव ने कृपा करके उस दिव्य देश का दर्शन करा दिया और जिसने भी उस दिव्य देश का दर्शन किया वह मुनियों में सर्वथा श्रेष्ठ है। पढ़तु प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान।
कविता छंद दोहावली, पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भव पाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।